जय हिंद दोस्तों। बहादुर फिजिकल एकेडमी में स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि अभी कुछ देर पहले एक न्यूज आई है जनसंपर्क मध्य प्रदेश पोर्टल में कि उसमें लिखा है कि जो याचिका लगी हुई थी ओबीसी के लिए 27% के लिए 14-13 का जो लफड़ा था उसमें ये बताया गया है कि अब अलाउ कर दिया गया है। तो आप लोगों को मैं ये बताना चाहूँगा कि वो अधूरी जानकारी है। आपको पूरी जानकारी अभी मैं बताऊँगा। आप दिल थाम के बैठिए और ये वीडियो देखिए। यही ओरिजिनल और सच्ची जानकारी है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल में अभी वीडियो डल गए हैं कि अब जो भर्ती होगी उसमें जो पुरानी भर्ती हुई है उसमें जो 13% जर्नल और 13% ओबीसी को पुलिस के फिजिकल के लिए बुलाया गया था, उसमें 13% ओबीसी के लिए अलाउ कर दिया गया है। ऐसी अभी कोई जानकारी नहीं है। आप लोगों को मैं इसका पूरा विच्छेद करके बता रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि एक भर्ती हुई थी 2022 में कर्मचारी चयन मंडल आयोग द्वारा उपयंत्री की एक परीक्षा हुई थी जिसमें समयपाल एवं समकक्ष पदों के लिए भर्ती 2022 में हुई थी। उसमें फाइनल में ज्वाइनिंग के टाइम में 14 और 13% का जो लफड़ा हुआ था, याचिका लगी हुई थी। दीपक जैन और नवनीत शर्मा के नाम से एक याचिका लगाई गई थी जिसका याचिका क्रमांक है 6036/2023 WP। इन्होंने याचिका लगाई थी फाइनल के लिए कि मेरा सिलेक्शन होना चाहिए और मेरी बैटिंग क्लियर होनी चाहिए। तब माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा स्टे लगा दिया गया था कि अभी ये केस विचाराधीन है। जब ओबीसी का आरक्षण का क्लियर हो जाएगा कि 14% मिलना है कि 27% मिलना है, तभी इनकी ज्वाइनिंग होगी। तो जैसा कि अभी आपने देखा होगा कि पोर्टल में डाला गया है 6036 WP 2023 दीपक जैन और नवनीत शर्मा की एक याचिका है, उसमें पोर्टल में डाला गया कि डिसमिस हो गई है। तो आप लोगों को, उन युवाओं को जो मध्य प्रदेश पुलिस की तैयारी स्पेशली कर रहे हैं, उनको हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो पोर्टल में डला हुआ है, उन्होंने अपनी याचिका विड्रॉ कर ली है। उन्होंने केस लगाया था, पहले स्टे लगा हुआ था समूह उपयंत्री 3 के लिए, फाइनल सिलेक्शन के लिए उन्होंने लगा था। हो सकता है उनके कहीं पीएससी में हो सकता है सिलेक्शन हो गया हो या किसी कारण बस उनकी कहीं ज्वाइनिंग हो गई हो, इसलिए उन्होंने अपनी याचिका वापस ले ली। याचिका वापस ले लेने का मतलब ये नहीं हुआ कि क्लियर हो गया कि 27% ओबीसी को आरक्षण मिलेगा और ज्वाइनिंग हो जाएगी। इसकी जो मेन याचिका है वो आकांक्षा ठाकुर के नाम से लगी हुई है 15/365 WP 2023, जो 1/7/2024 को माननीय उच्च न्यायालय में बहस के लिए लगी हुई है। और बहुत सारी याचिकाएं हैं जो इससे कनेक्ट है। तो जो भी अभी फाइनल ऑर्डर होगा आकांक्षा ठाकुर की जो मेन याचिका है उसके आधार पर होगा। 2022 की जो जगह थी, जो बेटिंग थी, उसके लिए ये सारी याचिका लगाई गई हैं। पुलिस के बहुत सारे बच्चों का फोन आ चुका है मेरे पास कि सर जो ये रोक लगी थी, जैसे पुलिस का भी रिजल्ट आया है तो ओबीसी को 13% रखा गया है और जनरल को रखा गया है 1387 का, जो ये क्राइटेरिया पुलिस के लिए दिया गया है। तो जो लोग मध्य प्रदेश पुलिस के बच्चे तैयारी कर रहे हैं, चाहे ओबीसी के हों और चाहे जनरल के हों, अगर याचिका क्लियर भी हो जाती है, ऑर्डर भी हो जाता है, तो इन लोगों को फिजिकल के लिए सम्मिलित किया जाएगा। और जो मेन मैरिड है, फिजिकल और पेपर दोनों को मिला के मेन फाइनल मैरिड बननी है। तो फाइनल मैरिड में ये 13 और 27% का जो रहेगा आंकड़ा, ये आपको दिया जाएगा। तो अभी जो भी है, जिन बच्चों के मन में ये सवाल है कि मेरा 13% में है, मैं जनरल से हूँ या ओबीसी से हूँ, मैं फिजिकल की तैयारी करूँ या ना करूँ, उन बच्चों के लिए मैं सीधे यही बताना चाह रहा हूँ, यही सच्चाई है। आप लोगों को अगर ज़्यादा जानकारी लेना है तो मेरा इंस्टाग्राम में बहादुर फिजिकल एकेडमी के नाम से चैनल है, उसमें मैं ऑर्डर कॉपी अपलोड कर दूंगा, आप देख सकते हैं कि फाइनल क्या है। या मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9111113989 और मेरा यूट्यूब में चैनल है बहादुर फिजिकल एकेडमी रीवा। रात में वक्त ज़्यादा हो चुके हैं क्योंकि मैं सही तरीके से वीडियो बना नहीं पा रहा हूँ, तो अगला वीडियो आपको मैं 2-4 दिन में अपडेट करके डाल भी दूंगा याचिका क्रमांक के साथ। तो जो मध्य प्रदेश पुलिस के बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं वो अच्छे से प्रॉपर बढ़िया तैयारी करें।
फाइनल मेरिट जब बननी होगी तो वो फिजिकल और पेपर दोनों को मिला के बनना है, जो होना होगा तो फाइनल में होगा। वैसे भी जो 13% ओबीसी या जर्नल है वो सभी फिजिकल की तैयारी करें। जय हिंद, जय भारत।